नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और जो बार बार रिपीट हुए हैं वही प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दें कि भारतीय महाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अगला है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि ताम्र पाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला है नंबर 3, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर रिपीट होता है और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो नौदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रश्न है वो हिस्ट्री से लिए गए हैं और ख़ास तौर से जो सभ्यताएं थी वहाँ से प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 5, किसी स्थल से मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम से जो है मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप फैक्ट मास्टर, टेलीग्राम पे फैक्ट मास्टर सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ उस लिंक पे जा करके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल मिला है वो बुर्ज होम से मिला है। 6, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। फिर अगला है, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों, हड़प्पा नामक पुरास्थल जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। 8, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? किस काल से माना जाता है? तो ये भी एक बार आया है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ काल माना जाता है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से जो है मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है पुरातात्विक खुदाई। खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर जो है उसकी संस्कृति को जाना जा सकता है। फिर अगला प्रश्न 10, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का जानने का जो मूल स्रोत है, जो खुदाई में मिले हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, उस पर जो है आप जो है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जान सकते हैं। 11, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, चांदी की जो उपलब्धता है वो हड़प्पा की संस्कृति से ही है। यानी कि हड़प्पा की संस्कृति में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 12, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। एक जुते हुए खेत, यहाँ पे दोस्तों जुते हुए खेत है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेगा कि जुते हुए खेत की जो है खोज कहाँ की गई है, तो आपको याद रखना कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 14, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो से जो है सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा जो है स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। 15, सिंधु घाटी की सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पत्तन नगर माना जाता है वो लोथल माना जाता है, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो लोथल है।
फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरा स्थल है वो है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, राखीगढ़ी। 17, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो करते थे मात्र शक्ति पर। याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पर। 18, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये भी जो है रिपीट हुआ है कई बार, प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति शिव की करते थे। 19, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो मानव ने उपयोग किया था वो तांबे का उपयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबे का उपयोग किया था। 20, मोहनजोदाड़ो किस स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दोस्तों इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इस सीरीज में जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है लोअर PCF 2019 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो मोहनजोदाड़ो जो स्थित है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 21, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का रंग सबसे पहले किया गया था। दोस्तों वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ किया गया था, खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था वो भारत में किया गया था। याद रखिएगा। 22, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों शेर के जो है अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो खुदाई हुई है उसमें जो है शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। 23, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? दोस्तों ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो सुमेरिया सभ्यता थी। याद रखिएगा, सुमेरिया सभ्यता। दोस्तों यदि आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप इनको नोट करते हुए चलेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वनडे एग्जाम्स के लिए, जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। तो आर्य शब्द दोस्तों इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। 25, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों वेदों को जो है त्रयी नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा वेद त्रयी, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26, ऋग्वेदों में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आप सभी को पता है 1028। ऋग्वेदों में ऋचाओं की संख्या जो है 1028, 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 28, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? दोस्तों यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किस वेद से लिए गए हैं या किस वेद में इनका जिक्र किया गया? तो दोस्तों यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जिक्र किया गया है। दोस्तों ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका जो है पता चलता है यजुर्वेद से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दोस्तों उपनिषद जो है इनकी जो मुख्य थीम है, इनका जो मुख्य है वो दर्शन है। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है दर्शन है। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 30 जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष, यहाँ पे मोक्ष की बात है, मौत नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किस वैदिक साहित्य में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो दोस्तों मोक्ष शब्द का जो प्रयोग, अगर प्रयोग की बात करें तो मोक्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो उपनिषद में किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में जो है उपनिषदों में जो है मोक्ष शब्द की
चर्चा मिलती है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और ये भी पूछा ही गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सअप पे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर अब इस चैनल पे मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये सीरीज यदि आप जो है लगातार इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सामान्य अध्ययन है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और जो भी सामान्य अध्ययन का जो भी वनडे एग्जाम्स हैं इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आपको इन्हीं में से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।